ओम ह्रीं अरहं ह्रमोचिनाडम। परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी चिंतन के विषय में शरद पूर्णिमा के चांद का जब हम चिंतन करते हैं तो अद्भुत एक प्रसंग हमारे सामने घटित हुआ। गणनियारिका ज्ञानमती माता जी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन हुआ। उससे 12 साल बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का इस पर्याय रूप जन्म हुआ। उससे 12 साल बाद नवाचार्य अभिनव आचार्य परमेष्टि विद्याश्रोमणि आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज का जन्म हुआ और उनसे 12 साल बाद शरद पूर्णिमा के दिन ही परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति प्रसन्न मनः पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज का जन्म हुआ। ऐसे ये एक अद्भुत अलौकिक अप्रमेय प्रसंग बना। 12 12 12 12 और 12 का भी एक अद्भुत योग है कि इनके जीवन में 12 भावनाओं का चिंतन, 12 भावनाओं की भावना निरंतर बनी हुई है। पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज, जिनका नाम पूज्यवर आचार्य भगवंत गुरुदेव ने स्वयं ही वासु पूज्य रखा है, मतलब वे वासव अर्थात विशेष प्रकार के देवों के द्वारा पूज्य जाते हैं, पूजित हैं, उनका नाम वासु पूज्य है। और जब पूज्य गुरुदेव को सबने निवेदन किया कि महाराज इतना बड़ा नाम वासु पूज्य सागर, तो आचार्य महाराज ने कहा इनको पूज्य सागर भी आप कह सकते हैं। इनमें पूज्यता क्या है, आज हम इस पर चिंतन करते हैं। सबसे पहले तो ललितपुर नगर में इनका जन्म हुआ, जो लालित्य नगरी है, जिस नगरी को एक महान सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ क्रमशः पंक्तिबद्ध साधुओं का एक समूह उत्पन्न हुआ। या यूँ मानो कि वे जो जन्म एक साथ लिए थे, जो आगे पीछे प्रसंगवशात मिले थे, वे ब्रह्मचारी सबको आचार्य महाराज ने एक साथ दीक्षा दे दी। इसी क्रम में श्रेयांश सागर जी, पूज्य सागर जी, विमल सागर जी, अनंत सागर जी और धर्म सागर जी और शांति सागर जी, ऐसे 6 मुनिराज एक ही नगर ललितपुर से एक साथ दीक्षित हुए। नेमावर में आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से। पूज्य सागर जी महाराज का अपना अद्भुत अलौकिक व्यक्तित्व है। वे 12 वर्ष तक गुरु चरणों में रहे तो 12 वर्षों तक मौन रहे, मात्र आत्म साधना, उसके अलावा और कोई कार्य करना ही नहीं। जब गुरु चरणों से पृथक विहार हुआ तब उन्होंने जो भी संघ में रहे, उन संघ नायक के प्रति उनका दायित्व, उनका कर्तव्य, उनकी निष्ठा, उनकी विनम्रता, उनका वात्सल्य देखकर जन जन उन्हें वात्सल्य मूर्ति के नाम से पुकारने लगा। वे वात्सल्य के ऐसे अद्भुत अलौकिक सागर हैं कि अप्रमेय साधक हैं, जिन्होंने अपनी अप्रमेय चर्याओं को धारण किया, जिन्होंने हमेशा हमेशा संघ को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए अपने जीवन भर साधना के साथ आराधना और आराधना के साथ प्रभावना, ये तीनों चीज़ें उनमें एक साथ देखी जा सकती हैं। वे अलौकिक व्यक्तित्व इसलिए हैं क्योंकि वे हमेशा अपने गुरुदेव पूज्यवर विद्यासागर जी महाराज के द्वारा बतलाए गए रास्ते, चर्या, आचरण जो मूलाचार में वर्णित है, समय सार में वर्णित है, उस आचरण से अपने आचरण को निर्मल बनाते हैं। तो समय सार के चिंतन की जो धारा
भगवान कुंद कुंद से चलकर आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज तक आई थी, उसी चिंतन धारा में भी निरंतर अपने चिंतन को ले जाते हैं। वे इसलिए एक अलौकिक और अप्रमेय साधक हैं क्योंकि वे हमेशा हमेशा अपने वात्सल्य धन से हम सबको प्रफुल्लित और आनंदित कर देते हैं। वे कितने ही मुनियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए, कितने ही ब्रह्मचारियों के लिए मुनि बनने की भावना से भर गए और कितने ही श्रावकों के लिए वे एकदम उनके आदर्श श्रेष्ठ और कुलगुरु बन गए। ये सब भावनाएं आई कहाँ से? ये सब भावनाएं गुरु परंपरा से उन्होंने प्राप्त की। इसलिए आज वे हमारे सामने एक महादिव्य विराट तपस्वी के रूप में स्थित हैं। समेर शिखर सिद्ध क्षेत्र पर इस वर्ष चातुर्मास रत होकर निरंतर दो उपवास, जिसे बेला बोलते हैं, बेला करते हुए वह अपनी साधना में रत हैं। वे अपने आप में एक विशिष्ट साधक के रूप में इस जगत में विख्यात हुए जब वे अपने पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाऋषिराज के अंतिम क्षणों में उनके साथ उपस्थित थे और उनके मुख से अंतिम संबोधन के रूप में गुरु महाराज को कुछ शब्द वहाँ पर दिए जा रहे थे, बिखेरे जा रहे थे, जो स्वयं अंतर में लीन थे। उन महान तपस्वी के अंतिम क्षणों का जब वो दृश्य हम किसी भी माध्यम से देखते हैं तो वहाँ परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज दिखाई देते हैं। तो मानो वे कह रहे हैं कि जिनने सब कुछ दिया है हमको, हम उनको कुछ ना दे पाए। उम्र हमारी हे बड़े बाबा, विद्या गुरु को लग जाए। और जब अंत में कुछ ना हुआ तो बस एक ही भावना मानो वे भा रहे हैं कि विनती हमारी हे बड़े बाबा, विद्या गुरु फिर मिल जाएं। जैनम जयतु शासनम।